हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसका एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारी वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो अभी हम जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। बाकी की टाइप्स हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स का, किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल्स इक्वेशन का। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स का हम रिलेशनशिप पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की? 1। सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल के लिए हमें एक ही ज़ीरो मिलेगी। एंड देयर इज़ अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो हमारे पास मैथ्स में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वो किसके फॉर्म में होती है? P मीन्स पॉलिनोमियल, यहाँ पर जो वेरिएबल है x और a और b यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म्स। तो इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, जनरली हम कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल को? ax प्लस b। तो यहाँ पर जो a होता है मीन्स लीडिंग टर्म कोफिशिएंट होता है जो हमारा, उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर क्योंकि x की डिग्री 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें एक ही ज़ीरो मिलेगी। मीन्स x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको इसमें पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। हमने इसको ग्राफिकली भी डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट कर सकती है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की एक ही ज़ीरो होती है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के इसको समझ सकते हैं। तो आगे हमारे पास है इफ़ इट्स ज़ीरो इज़ अल्फ़ा। तो मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो ले ली अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। मीन्स जब मैं x को पुट करूँगी, जब मैं अल्फ़ा को x की जगह पे पुट करूँगी इस पॉलिनोमियल में, तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। सो मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फ़ा। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, ठीक है, पॉलिनोमियल का आंसर जो रिज़ल्ट है अल्फ़ा के ऊपर, वो मेरा 0 आएगा। ओके, तो 0 का मतलब यही होता है। तो आगे हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अल्फ़ा जो 0 है इस पॉलिनोमियल की, वो किसके इक्वल होगी? -b/a। तो b यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर हमारी है कांस्टेंट टर्म। तो b की जगह पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। क्या है हमारे पास? a यहाँ पर है हमारे पास पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट। मीन्स x के जो आगे वाली प्रोडक्ट में होता है हमारा कांस्टेंट नंबर, तो वही हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी गई होगी, तो अगर हमने उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है तो हम जस्ट क्या करेंगे? -b/a माइनस लगाएंगे आगे और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। तो हमारे पास 0 हमें मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल जाएगी जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, फाइंड द
ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेसिकली, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये एक पॉलिनोमियल इन x है इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, फाइंड ज़ीरोज़ विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होता, वो है हमारे पास 4। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें पता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरो होता है अल्फ़ा, वो इक्वल्स टू होता है -b डिवाइडेड बाय a के। ओके, तो यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल में a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हेयर b इज़ इक्वल्स टू 4। तो b क्या होता था हमारा, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो क्या है हमारे पास 4। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 4 एंड a इक्वल्स टू 3। तो a हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x का कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास है +3 +3। ओके, तो a और b की वैल्यूज़ मिल गई। अभी ज़ीरोज़ निकालना बहुत ही आसान है, आपको नेगेटिव साइन लगाना है और b को डिवाइड करना है a के साथ। ओके, सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ a इज़ इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3। तो यही हमारी ज़ीरो है। अगर आप इसको वेरीफाई करोगे, मीन्स अगर यही सेम वैल्यू आप इस वाली पॉलिनोमियल में पुट करोगे x की जगह पर, तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए अगर आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो अभी हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। p ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया है, x को रिप्लेस किया है अल्फ़ा के साथ, इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -4 डिवाइड बाय 3। ओके, 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, ये सेम है +4। तो यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा -4 + 4। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमें आंसर मिला 0। तो इसीलिए अगर पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो उसी वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसीलिए अल्फ़ा जो है हमारे पास -4/3, ये क्या है हमारा ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3x + 4 की ये ज़ीरो है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।